हाय ऑल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम जुपिटर नोटबुक को यूज़ करते हैं। जुपिटर नोटबुक इस काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि आगे आने वाली सारी वीडियोस में हम जुपिटर नोटबुक का ही यूज़ करेंगे। जुपिटर नोटबुक एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम अपने कोड इक्वेशन को काफ़ी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली हम अपने जुपिटर नोटबुक में हम इमेज को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, जबकि विजुअल स्टूडियो कोड में हम इमेज को डिस्प्ले नहीं करवा सकते हैं। जुपिटर नोटबुक में हम पाइथन में कोड कर सकते हैं, आर, जूलिया और अलग-अलग लैंग्वेजेस में कोड कर सकते हैं। जुपिटर नोटबुक काफ़ी मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में यूज़ होता है। जुपिटर नोटबुक किस तरह इंस्टॉल करना है ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप पर लिंक पे क्लिक करके एक बार वो वीडियो देख के जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम एनाकोंडा नेविगेटर को ऑन कर ओपन करते हैं कि एनाकोंडा नेविगेटर ओपन हो रहा है। जुपिटर नोटबुक को ओपन करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। पहला तरीका ये कि हम एनाकोंडा नेविगेटर को ओपन करें और यहाँ पे ऑल एप्लीकेशंस में बेस रूट पर हम यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को यहाँ पे लॉन्च करें। ये वाले बटन पे लॉन्च करेंगे तो जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जुपिटर नोटबुक ऑटोमेटिकली हमारे ब्राउज़र पे लॉन्च हो गया। इसके अलावा हमारे पास दूसरा तरीका भी है, वो इससे काफ़ी फास्ट है क्योंकि एनाकोंडा नेविगेटर ओपन होने में टाइम लगता है, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट से ये काफ़ी इजीली हो जाएगा। एक बार उससे भी देखते हैं। मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ओके। अब हमें करना क्या है, हमें एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करना है इस बार। पिछली बार हमने नेविगेटर ऑन किया था, इस बार प्रॉम्प्ट। ओके, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। अब हमें यहाँ पे टाइप करना होगा जुपिटर नोटबुक, उसके बाद एंटर। अभी ऑटोमेटिकली ओपन होगा। यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया। ये है क्या, ये यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट एक फाइल एक्सप्लोरर की तरह यहाँ पे दिख रहा है। एक एक करके हम चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले हम एक लोकेशन पे चलते हैं जहाँ पे हम अपनी फाइल्स क्रिएट करेंगे, डेस्कटॉप। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अपलोड, न्यू और रिफ्रेश का। सबसे पहले हम एक न्यू फ़ोल्डर बना देते हैं और ये फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लास्ट मॉडिफाइड पे। अब रिसेंटली हमारे पास ये फ़ोल्डर बना है। हम सबसे पहले इसको रीनेम करते हैं पाइथन फाइल्स के नाम से। अब इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, जैसे कि नेम, लास्ट मॉडिफाइड और फाइल साइज़ के बेसिस पे हमारे पास जितनी भी फाइल्स हैं, हम उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पे फाइल का लोकेशन दे रहा है जो हमारे सिस्टम पे अवेलेबल है। यहाँ से हम कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, जो हमारे कहीं पर भी हो हम उसे यहाँ पे ला सकते हैं। न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। हम पाइथन की एक नोटबुक ओपन करना चाहते हैं, इसी नोटबुक में हमें काम करेंगे। सिमिलरली हम एक टेक्स्ट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, एक फोल्डर भी और टर्मिनल भी। फोल्डर हमने ऑलरेडी देखा है, टेक्स्ट फाइल भी हम क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट फाइल ओपन हो जाएगी और टर्मिनल भी ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं पाइथन नोटबुक को। ओके। एक एक करके पहले बता देते हैं ये है क्या। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक सेल है। इस सेल के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो एक एक करके एग्जीक्यूट होगा जब हम इस सेल पे शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे। एग्जाम्पल प्रिंट
अब हम यहाँ पे जैसे ही शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे, ये सेल एग्जीक्यूट होगा। विजुअल स्टूडियो कोड में हमें या कहीं पर भी हमें पाइथन और उसके बाद फाइल का नेम लिखना पड़ता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे हम शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे और ये एग्जीक्यूट हो गया। और यहाँ पे 1 लिख के आया, पहले यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था। ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, ये पहला सेल है जो एग्जीक्यूट हुआ है। सिमिलरली हम यहाँ पे ए क्रॉस बी या 2 into 3 दैट इज 6। अगर हम यहाँ पे, पिछली बार हमने शिफ्ट प्लस एंटर से रन किया था, बट हम यहाँ ऊपर अगर रन पे क्लिक करेंगे, इस सेल को पे क्लिक करने के बाद तो भी ये रन हो जाएगा। सी, तो किसी भी सेल को, यानी कि पाइथन के कोड को जो भी लिखा है इसके अंदर, उसे रन करने का दो ऑप्शन है, या तो शिफ्ट प्लस एंटर या तो रन। सो यहाँ पे अब टू लिख के आए, क्योंकि हमने ये किस सीक्वेंस में हम इसको रन कर रहे हैं, वही सीक्वेंस यहाँ पे लिखा रहेगा। एग्जाम्पल, अगर हम ये सीक्वेंस अब चेंज कर दें, एग्जाम्पल अगर हम ये वाले सेल को दोबारा रन करें, सी यहाँ पे सीक्वेंस नंबर आ गया है 3, बट क्योंकि इसलिए आया है क्योंकि हमने इसे तीसरी बार चलाया है। मतलब इस सेल को तीसरी बार नहीं, इसे तो हमने दूसरी बार ही चलाया, लेकिन किस सीक्वेंस में हमने चलाया वो यहाँ पे लिखा है। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और इसको रन करेंगे तो ये 4 कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कुछ प्रिंट करेंगे तो ये 5 कहलाए, फिफ्थ सीक्वेंस कहलाएगा। सो इसी सीक्वेंस में ये चेंज होता रहेगा। सिमिलरली अगर अब हम इसे रन करेंगे तो 6। सो इसी सीक्वेंस में ये चेंज करता रहेगा। तो उसके लिए अगर हमें इसे वापस सीक्वेंस में चलाना हो, तो उसके लिए हमें पहले कर्नल क्या होता है वो समझना पड़ेगा। सो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पाइथन 3 IPY कर्नल। सो कर्नल क्या है? यही कर्नल है जो हमारे प्रोग्राम को एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहा है बैकग्राउंड में। सो हम यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं: इंटरप्ट द कर्नल, रीस्टार्ट द कर्नल, रीस्टार्ट द कर्नल एंड रीरन द होल नोटबुक। सो पहला वाला ऑप्शन करेगा क्या? अगर हम आप कोई भी प्रोग्राम मान लीजिए एग्जीक्यूट कर रहा है, सो अभी तो ये कुछ सेकंड में एग्जीक्यूट कर जा रहा है, बट कुछ सेल्स होते हैं जो एग्जीक्यूट, यानी कुछ सेल्स, यानी कि हमारा पाइथन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में कुछ टाइम लगा रहा है और वो अभी भी एग्जीक्यूशन में है, यानी कि अभी भी टाइम ले रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है। सो अगर हमें उस प्रोग्राम को बीच में ही रोकना है तो हम इस वाले बटन पे क्लिक करके उसका आउटपुट उसको बीच में ही इंटरप्ट कर देंगे। सो इससे कोई आउटपुट नहीं आएगा और कर्नल उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बीच में ही छोड़ देगा। बट अगर हम चाहते हैं कि अब इस पूरे कर्नल को, यानी कि इस पूरे नोटबुक को एक नई फाइल की तरह ट्रीट किया जाए। एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमने a इज इक्वल्स 2 और b इज इक्वल्स टू 3 असाइन किया था। यहाँ पे अब अगर हम a लिखें और यहाँ पे अगर हम प्रिंट a लिखें और एग्जीक्यूट करें तो 2 प्रिंट हो रहा है। बट अगर अब हम यहाँ पे रीस्टार्ट द कर्नल करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है रीस्टार्ट और कंटिन्यू, यहाँ पे हमें मैसेज भी आ रहा है, डू यू वांट टू रीस्टार्ट द कर्नल, ऑल वेरिएबल्स विल बी लॉस्ट। इसका मतलब है कि जो भी हमने यहाँ पे असाइन किया था, जो भी वेरिएबल की वैल्यू या जो कुछ भी, वो सब लॉस्ट हो जाएगा और ये पूरा नोटबुक फाइल एक नई की तरह ट्रीट की जाएगी। रीस्टार्ट पे क्लिक करते हैं। सो अब अगर हम दोबारा प्रिंट a इज इक्वल टू 2 रन करेंगे तो सबसे पहले इसका सीक्वेंस 1 होगा, क्योंकि अब ये अब इसे भूल गया है कि हमने इसे क्या वेरिएबल असाइन किया था या इसका क्या सीक्वेंस चल रहा है। तो
जैसा कि आपने देखा यहाँ पे सीक्वेंस 1 आया प्लस ये कह रहा है कि ए डिफाइन नहीं है। इसलिए नहीं डिफाइन है क्योंकि हमने कर्नल को रीस्टार्ट किया है। सो जो ए की वेरिएबल हमने असाइन किया था वो पिछले में किया था। अब हमने अपने प्रोग्राम को रीस्टार्ट किया है। सो अब अगर हमें इसे रन कराना है तो पहले हमें इसे असाइन करना पड़ेगा। अब हम इसे असाइन करेंगे और अब अगर हम इसे चलाएंगे तो ये प्रिंट कर देगा। तो आपको क्वेश्चन था कि किस तरह से सीक्वेंस में करना है, तो उसी सीक्वेंस में करने के लिए अगेन इसको रीस्टार्ट करना है। अब एक एक करके इसको रन करते जाना है। तो ये वापस सीक्वेंस में आ गया। बट हम यहाँ पे मैनुअली एक एक सेल्स को रीसेल कर वो कर रहे थे। बट क्या हो अब अगर हम हमें चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली एक एक करके सारी सेल्स ऑटोमेटिकली रन करे, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। एग्जाम्पल तीसरा वाला, ये जो ऑप्शन हमें मिल रहा था, रीस्टार्ट द कर्नल एंड रीरन द होल नोटबुक विद डायलॉग। सो ये ऑटोमेटिकली सारी सेल्स को एक एक करके रन करेगा सीक्वेंस में। से देखते हैं एक बार। सबसे पहले सीक्वेंस को वापस चेंज कर लेते हैं। ओके, सो अब इस पर क्लिक करते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू रीस्टार्ट द कर्नल एंड री एग्जीक्यूट द होल नोटबुक। सो ये फीचर एक्स्ट्रा है एज कंपेरिजन टू द लास्ट वन। ऑल वेरिएबल्स एंड आउटपुट्स विल बी लॉस्ट। जो भी आउटपुट भी आया था इस बार वो भी चला जाएगा। अब नया आउटपुट आएगा। क्लिक। सो ऑटोमेटिकली आपने देखा कि एक एक करके सारी सेल्स चली और आउटपुट आया। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आपने नोटिस किया होगा कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे ब्लैक डॉट आया था। ये इंडिकेट कर रहा था कि कर्नल जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है वो प्रोसेसिंग में है। अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एक यहाँ पे हॉलो है। इट मीन्स अभी ये सर्कल फिल नहीं है और मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ तो कर्नल आइडल दिखा रहा है। इसका मतलब कि जो कर्नल है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है वो अभी खाली स्टेट में है, मतलब वो कुछ नहीं कर रहा। बट अगर ये सर्कल फिल होता, पूरा ब्लैक होता, तो यहाँ पे लिख के आता कर्नल बिजी। बिजी मतलब कुछ काम कर रहा है बैकग्राउंड में, कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। सो ये तीन ऑप्शंस थे कर्नल को स्टॉप करने के, रीस्टार्ट करने के और रीस्टार्ट प्लस रीरन। सो एक और चीज़, यहाँ पे हमने प्रिंट ए लिखा, बट अगर हम यहाँ पे सिर्फ ए लिख के ये करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली टू आ गया। बट एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब तक हम प्रिंट ना लिखें तब तक यहाँ पे ये नहीं आउटपुट आना चाहिए था। बट ये एक फीचर है जुपिटर नोटबुक का कि अगर हम प्रिंट ना भी लिखें तो भी ये ए की वैल्यू को आउटपुट कर देगा। बट अगर अब हम ए के बाद बी लिखें तो यहाँ पे ए की वैल्यू आउटपुट नहीं आएगी, बी की वैल्यू आउटपुट आएगी। ये इसलिए आया क्योंकि जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ स्टेटमेंट होता है ये उसी की वैल्यू को सिर्फ प्रिंट कराएगा। अब अगर इसके बाद हम ए नीचे लास्ट में ए लिखा होता तो ए प्रिंट कराता, बी लिखा होता तो बी। ओके, सो अब एक एक करके हम ये देखते हैं। ये बट आइकन क्या करता है, ये करेगा क्या, सेव एंड चेक पॉइंट। ये हमारी पूरी फाइल को सेव करेगा। हम यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चेक पॉइंट क्रिएटेड, ये चला गया तुरंत ही। सो चेक पॉइंट आप जानते ही है, जैसा कि हम लोग अगर आपने कोई कंप्यूटर का कोई गेम खेला होगा तो वहाँ पे भी चेक पॉइंट आते थे, मतलब कि यहाँ तक फाइल सेव हो चुकी है। सो ये जो फाइल सेव हुई है ये किस लोकेशन पे थी, डेस्कटॉप पाइथन फाइल्स के अंदर ये फाइल नेम सेव है। बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली अनटाइटल नाम आया गया है। क्या हो अगर हमें इसे नाम को चेंज करना हो तो हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और इसे नाम देना पड़ेगा डेमो। तो अभी के लिए हमने नाम दे दिया है डेमो, रीनेम। सो अब हमारे पास यहाँ पे नाम आ गया और यहाँ पे अगेन लिखा लास्ट चेक पॉइंट अ मिनट अगो।
सो अब हमारे पास यहाँ पे नाम सेव हो गया डेमो। सिमिलरली ये हमारे फाइल एक्सप्लोरर में भी इसी पाथ पर ही मिल जाएगी, डेस्कटॉप पाइथन फाइल्स। चलिए देखते हैं। सो डेस्कटॉप पे एक पाइथन फाइल्स नाम का फोल्डर बना, इसे ओपन करते हैं। सो जैसे आपने देखा, इसके अंदर हमारे पास डेमो नाम की फाइल अवेलेबल है। और ये IPYNB है क्या कि चेक पॉइंट्स जितने भी थे वो सब स्टोर करके रख रहा है यहाँ पे। सो इसी तरह आप कोई भी अपनी फाइल को जान सकते हैं कि वो कहाँ पे स्टोर है। ओके, सो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जो सेल्स आ रही थी ये ऑटोमेटिकली जब हम शिफ्ट प्लस एंटर कर रहे थे तब आ रही थी। बट क्या हम में अब ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं कि एक और सेल बन जाए। यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली बन रही थी, बट अगर हमें उसे मैनुअली क्रिएट करना हो तो हम इसे कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल अगर हम यहाँ पे रखें और हम इस वाले बटन इंसर्ट सेल बिलो पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक सेल आ गई। ये हम कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं, एग्जांपल यहाँ पे भी। सो जस्ट इसके नीचे सेल बन जाएगी, इसका नाम ही है इंसर्ट सेल बिलो। बट अगर हम चाहते हैं कि कोई भी सेल यहाँ से हट जाए, एग्जांपल इसी पे क्लिक करके कट सेलेक्टेड सेल्स, तो ये इसे डिलीट कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम करें कट, ओके। सिमिलरली एक ऑप्शन है कॉपी सेलेक्टेड सेल्स, अगर हम इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आके पेस्ट सेल्स बिलो, सो इसके नीचे वही सेल पेस्ट हो जाएगी, जैसा कि आपने देखा। अब हम इसको रन कर सकते हैं। अब इसका सीक्वेंस 8 है। अब ये दो ऑप्शन क्या करेंगे, एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्लिक करें और इसको अब करना चाहें। सो अब ये सेल इससे ऊपर आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये वाला सेल सबसे नीचे आ जाए, सो जस्ट क्लिक करते जाएं और ये नीचे आता जाएगा। सो यही कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो कि विजुअल स्टूडियो कोड में नहीं है, इसीलिए जुपिटर नोटबुक काफ़ी यूज़ होता है। तो सो यहाँ पे अब हम देखते हैं फाइल में क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। सो ओपन न्यू नोटबुक, सो यहाँ से भी हम एक नई नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। न्यू नोटबुक पाइथन, हम चाहे तो एग्जिस्टिंग फाइल ओपन उसको भी ओपन कर सकते हैं। न्यू नोटबुक क्रिएट करने का एक और ऑप्शन है, जैसा कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पे क्लिक करके हम अपनी फाइल बना सकते हैं। वही सेम ऑप्शन यहाँ से भी मिल रहा है। मेक अ कॉपी ऑफ दिस नोटबुक, सेव एज, रीनेम, सेव एंड चेक पॉइंट, रिवर्ट टू चेक पॉइंट। सो जो लास्ट पे चेक पॉइंट हमने क्रिएट किया था, हम वापस उस चेक पॉइंट पे भी जा सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इस पे क्लिक करें तो जो चेंजेस हमने किए थे वो रिवर्ट हो जाएंगे। चलिए कुछ चेंजेस करते, एग्जाम्पल इसको सबसे लास्ट में ले जाते हैं और ये वाला जैसे कॉपी था। सो अभी दोनों ही जुपिटर नोटबुक नीचे हैं जो कि ऊपर थे पहले। अब वापस अगर रिवर्ट टू चेक पॉइंट पे क्लिक करें, ये पूछ रहा है दिस कैन नॉट बी अनडन, एक बार इसे कर दिया तो ये वापस नहीं होगा। चलिए रिवर्ट करते हैं। सो जैसा कि आपने देखा कि ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे आ गया। ये हुआ क्या, ये पुरानी चेक पॉइंट पे चला गया। चेक पॉइंट यानी कि जो पिछली बार हमने सेव किया था उस पॉइंट, जिस समय या टाइम स्टैम्प पे हमने सेव किया था वो एक चेक पॉइंट माना जाएगा और ये वापस उस जगह आ गया है अब। ओके, सो और इसमें भी ऑप्शंस है। प्रिंट प्रीव्यू, चाहे तो हम इसे देख सकते हैं कि ये जो फाइल है किस तरह से दिखेगी। सिमिलरली हम जो जुपिटर नोटबुक में काम किए हैं इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे स्काई में डॉक्स में करें, चाहे HTML फॉर्मेट में, इसमें मार्कडाउन में, जो नोटबुक फाइल में। मोस्टली पाइथन की जुपिटर नोटबुक फाइल एक नोटबुक फाइल में दैट इज .ipynb एक्सटेंशन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं। यहाँ पे भी जो एक्सटेंशन आया है वो .ipynb आया है क्योंकि नोटबुक का यही एक्सटेंशन है।
तो इट इज़ प्रेफर्ड टू ऑलवेज डाउनलोड इट इन दिस फॉर्मेट, या तो फिर डॉट पी वाई में जो एक नॉर्मल पाइथन का है। हम इसे एच टी एम एल या उसमें भी कर सकते हैं, पी डी एफ में, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। सो एडिट में के भी हमारे पास ऑप्शंस मिल जाते हैं, कट सेल्स, कॉपी सेल्स, डिलीट सेल्स। एग्जाम्पल, आपने किसी सेल को डिलीट कर दिया, एग्जाम्पल इसे हम अगर डिलीट करना हो तो हम कट पे क्लिक करें और ये सेल डिलीट। अब इसे अगर वापस लाना हो तो ओके, जो सेल्स हमने डिलीट की थी वो वापस आ गई है। सिमिलरली यहाँ पे एडिट में हमें और भी काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे मर्ज सेल अबव, मर्ज सेल बिलो, मर्ज, ये हमने पहले ही देख चुके हैं, मूव सेल अप एंड डाउन। अगर हमें मर्ज, कोई भी सेल को मर्ज करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हम यहाँ पे क्लिक करें और मर्ज सेल अबव। सो हुआ क्या, अब ये दोनों सेल मर्ज हो गई जो कि पहले नहीं थी। अब चाहे तो हम अगर कंट्रोल जेड करें, सो अब अगर हम चाहे तो इसे वापस स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट सेल। सो ये अगेन स्प्लिट हो गया है, ये वाली वैल्यूज इसके में स्प्लिट हो गई है जो सबसे लास्ट में लिखी थी, क्योंकि कर्सर वहां था। अगर हम कर्सर यहाँ पे रख के स्प्लिट सेल करें तो ये उसके बीच से स्प्लिट हो गया। सो यही ऑप्शंस मिलते हैं हमें एडिट में। सिमिलरली व्यू के भी हमें ऑप्शंस मिलेंगे, इंसर्ट में भी, इंसर्ट सेल अबव। सो क्या होगा, अगर हमें जस्ट इसके ऊपर अब वो करना हो तो इंसर्ट सेल अबव, इसके ऊपर। सिमिलरली हम चाहते हैं इसके नीचे आ जाए, इंसर्ट सेल बिलो, हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। सिमिलरली कर्नल हब को हम इंटरप्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर वो कुछ काम कर रहा हो और हम चाहते, ये काम कर रहा हो, एग्जांपल कोई भी प्रोग्राम रन कर रहा हो और वो टाइम ले रहा है काफ़ी, तो हम इसे बीच में ही इंटरप्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पूरी वैल्यूज लॉस्ट हो जाएगी और पूरा प्रोग्राम फिर से चलेगा। रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट, सारे आउटपुट भी जो यहाँ लिखे हैं वो सब भी चले जाएंगे। रीस्टार्ट एंड रन ऑल, कर्नल रीस्टार्ट होगा, एक एक करके सारी सेल्स को अगेन रन करेगा। रिकनेक्ट, शट डाउन, शट डाउन, रिकनेक्ट मतलब कि अगर हमारा कर्नल बंद हो गया है तो वापस हम रिकनेक्ट कर सकते हैं। शट डाउन, एग्जाम्पल, शट डाउन यहाँ से हम समझते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा है रनिंग सेकेंड्स अगो। एग्जाम्पल, अगर अभी के लिए दिखाना मुश्किल है, अगर हम इसे छोड़ दें और आधे घंटे बाद आके देखें या कुछ मिनट बाद आके देखें, तो ये लिखा रहेगा रनिंग सम मिनट्स अगो, सम हार्स अगो लिखा रहेगा। इसका मतलब है कि ये जो प्रोग्राम है वो अभी भी रन कर रहा है और इसकी वैल्यूज अभी भी स्टोर है। इसीलिए अगर हम चाहे तो हम इसको शट डाउन भी कर सकते हैं कर्नल को, क्योंकि कर्नल काम करता रहेगा, भले हम ये स्क्रीन छोड़ के चले जाएं या वो कर दें, स्क्रीन छोड़ के मतलब चले जाएं तो भी कर्नल चलता रहेगा। सो इसी तरह में विजेट्स में मिलते हैं अलग अलग, और चाहे तो हमने यहाँ पे शॉर्टकट्स होते हैं उसे भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ ऊपर हमारे पास लिखा है लास्ट चेक पॉइंट 11 मिनट्स अगो, आखिरी चेक पॉइंट क्रिएट किया गया था। सो हम वापस कंट्रोल एस करके एक नया चेक पॉइंट क्रिएट कर ली और अब फाइल सेव हो गई है। क्या हो अगर हमें यहाँ पे जो पैटर्न नोटबुक में हमें एक और फीचर मिलता है जो कि होता है कमेंट करने का, यानी कि मार्क डाउन का। हम पाइथन में भी कमेंट करके डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, बट वो इतना बेटर या इतना अच्छा लुक नहीं मिलता, बट यहाँ पे हमें अच्छा खासा लुक मिलता है। एग्जाम्पल, हम यहाँ से जस्ट इंसर्ट सेल अबव करते हैं और अगर हमें यहाँ पे कुछ लिखना है, हमारे पास जो ऑप्शन है कोड। सो नोटबुक में होता क्या है, नोटबुक में हम चाहे तो चीज़ों को, जैसे नॉर्मल कोई भी हमारे पास किताब होती है उसमें आप डायग्राम बना सकते हैं, कोई भी पाइथ कोड लिख सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम नोटबुक पड़ा है, क्योंकि इसमें भी वो सब फीचर्स मिलते हैं। एग्जाम्पल ये है,
कोड, यहाँ पे हमने कोड किया। बट अगर हम चाहते हैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन हो, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब ये हेडिंग भी बना सकते हैं इसको, और एक मार्कडाउन भी। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक मैसेज, जुपिटर नो लॉन्गर यूजेस स्पेशल हेडिंग सेल्स, इंस्टेड राइट योर हेडिंग्स इन मार्कडाउन सेल यूजिंग हैश कैरेक्टर्स। ओके, सो यहाँ पे कह क्या रहा है, राइट योर हेडिंग्स इन मार्कडाउन, क्योंकि अब ये यहाँ पे जुपिटर नोटबुक हेडिंग को एज अ सेल नहीं डिनोट करता है, तो हमें यहाँ पे मार्कडाउन का यूज़ करना पड़ेगा। मार्कडाउन को किस तरह यूज़ करते हैं? सो हमें सबसे पहले यहाँ पे हैश लिखना पड़ेगा और स्पेस देख के जुपिटर नोटबुक डेमो। यहाँ पे हमने किया, अब शिफ्ट प्लस एंटर। सो जैसा कि आपने देखा, अब यहाँ पे एक अच्छा खासा एक हेडिंग लिख के आ गई है। सो अब बात आती है कि हम इस जुपिटर नोटबुक में डायग्राम्स को कैसे विजिबल करते हैं। सो उसके लिए हमें अलग लाइब्रेरीज का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि ओपन सीवी, मैटप्लॉटलिब, और वो और भी कई है, जैसे कि पिलो। वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह करते हैं। सो जुपिटर नोटबुक में हमने देख लिया। सो जुपिटर नोटबुक में हम लाइब्रेरीज को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा। सो अगर हमें कोई भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने जैसे कि देखा था कि नॉर्मली हम में अगर कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है, तो वो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे या टर्मिनल पे जाके पिप इंस्टॉल और उस लाइब्रेरी का नेम लिखते हैं। बट जुपिटर नोटबुक में हमें ये फीचर है कि हम डायरेक्टली यहाँ से भी कमांड लाइन के टर्मिनल्स के कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमें बस करना क्या होगा, अपने कमांड के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम इंपोर्ट सो सबसे पहले हम देख ओपन सीवी की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके देखते हैं। ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी मॉड्यूल इस नाम से अवेलेबल नहीं है। सो उसके लिए हम पिप इंस्टॉल ओपन सीवी पाइथन लिखते हैं। सो ये करेगा क्या, ये ये कमांड है ओपन सीवी इंस्टॉल करने के लिए पाइथन का। बट ये हमें टर्मिनल पे ही काम करेगा, लेकिन टर्मिनल की कमांड जुपिटर पे नोटबुक पे लिखने के लिए हमें आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा। और अब इसे रन करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक यहाँ पे कर्नल हमारा अभी बिजी दिखा रहा है। इसका मतलब है कि प्रोग्राम जो है हमारा रन कर रहा है, और अब ये वापस आइडल स्टेट में हो गया जब जैसे ही हमारा ये एग्जीक्यूट किया। सो यहाँ पे लिख क्या क्या आ रहा है, ओपन सीवी कलेक्टिंग पाइथन, और यहाँ पे वर्जन इंस्टॉल हो गया। सो इसी तरह हम किसी भी लाइब्रेरी को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। पिप अनइंस्टॉल ओपन सीवी पाइथन एग्जीक्यूट करेंगे। सो वापस कर्नल बिजी स्टेट में, मतलब ये बैकग्राउंड में कुछ काम कर रहा है, और जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत ही वापस आइडल स्टेट में होगा। सो कि सो इसी तरह हम किसी भी टर्मिनल की कमांड लाइन को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना होगा, और यहाँ पे इंपोर्ट लगा के हम कोई भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हैं। बस वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, और इंस्टॉल करने के लिए हम पिप कमांड का यूज़ कर सकते हैं। पिप बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है जैसे ही हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं। सो जब तक ये अनइंस्टॉल होता है, हम देखते हैं कुछ और फीचर्स जुपिटर नोटबुक के। सो वापस हम यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पे जब जैसे हमने ये किया था, तो पाइथन 3 से जुपिटर की नोटबुक ओपन हो रही थी। बट अगर हमें टेक्स्ट फाइल या फोल्डर क्रिएट करना हो, फोल्डर हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, अब टेक्स्ट फाइल भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सो अब यहाँ जो अभी आया, हम टेक्स्ट फाइल पे इसका नेम रीनेम भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो सेव हो जाएगा इसी पाथ पर। और
ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल आ गई जो हमने यहाँ ओपन करी थी। सिमिलरली हम यहाँ पे टर्मिनल भी ओपन कर सकते हैं। सो यहाँ पे टर्मिनल आ गया है। ls यहाँ पे हमें सारी लिस्ट ऑफ फाइल्स दिखा रहा है। pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये दिखाएगा कि हमारा करंट पाथ क्या है। तो हमारा करंट पाथ है सी यूजर्स एंड आई यूजर नेम। सो इसी तरह हमारे पास टर्मिनल और ये फीचर्स भी मिलते हैं। सो यही सब कुछ फीचर्स है पाइथन के जुपिटर नोटबुक के। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।